तृष्णा रूपी रोग के चले जाने पर सुख सहज ही आ जाएगा। जब तक पदार्थों की लोलुपता है, दास्ता है, तब तक सुख कहाँ है। दास्ता, लोलुपता, दीनता मिटने पर ही सुख होगा, और यह मिटेगी चाह के न रहने पर। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो जग शाहनशाह। जब तक चाह है, जब तक चिंता नहीं मिटती, और जब तक चिंता नहीं मिटती तब तक सुख नहीं हो सकता। पिंगला नाम की एक वेश्या थी, वह बड़ी प्रसिद्ध थी। बहुत से भोगी धनी उसके यहाँ आया करते थे और उसे धन दिया करते थे, किंतु एक दिन रात्रि को वह राह देखती ही रह गई, पर कोई धन देने वाला आया ही नहीं। इससे वह बड़ी उद्विग्न थी। इतने में ही उसने देखा कि उधर से दत्तात्रेय जी अपनी मस्ती में घूमते हुए चले आ रहे हैं। उनको देखकर वह विचारने लगी कि इस जनक राजा की विदेह नगरी में मैं ही एक ऐसी मूर्खा हूँ जो दूसरे पुरुषों से सुख और तृप्ति चाहती हूँ। वे मुझे क्या सुख देंगे, मेरी क्या तृप्ति करेंगे। यदि उनके पास सुख होता और वे मुझे सुख दे सकते तो मेरे पास उसे लेने क्यों आते। जो स्वयं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता वह दूसरों के क्या बुझावेगा। जो स्वयं टुकड़े के पीछे कुत्ते की तरह सुख के लिए दर दर भटकता है वह औरों को क्या सुख देगा। दत्तात्रेय जी की मस्ती देखकर उसके मन में ऐसे विचार आए और उसे वैराग्य हो गया। उसने सोचा, अब तक मैंने बड़ी भूल की, अब मैं अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करूंगी। उसके विषय में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। सचमुच आशा ही दुखों और पापों की जड़ है। गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता फिर भी बलात् किसकी प्रेरणा से पाप करता है। इस पर भगवान ने उत्तर में कामना को ही पाप का कारण बतलाया। जितने व्यक्ति जेल में पड़े हैं, जितने नरकों की भीषण यातना सह रहे हैं और जिनके चित्त में शोक उद्वेग हो रहे हैं तथा जो न चाहते हुए पापाचार में प्रवृत्त होते हैं, उन सब में कारण भीतर की